दोस्तों, क्या आज भी हिंदुस्तान में ऐसे रीति रिवाज है जहां स्त्रियों का होता है व्यापार? क्या मंडियों में मिलती है किराए पे बीवियां? ऐसी कौन सी प्रथा है हमारे देश में जहां होता है ऐसा घिनौना काम? पुलिस या सरकार इसके खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? आइए देखते हैं नॉलेज सेंट्रल की इस वीडियो में कि क्या है ये प्रथा। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक बड़े ही गंभीर विषय पर बात करने वाला हूँ। हम सब जानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी हमारे देश को बड़े ही तेजी से प्रगति और विकास की ओर लेके जा रही है। आज के ज़माने की सोच और पुराने ज़माने की सोच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आज के युग में लड़कियां लड़कों के साथ कदम से कदम मिला के चलती है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। आज लिंगों में कोई भेदभाव नहीं होता, पर आज भी हमारे देश में ऐसी कई वारदात होती है जिसे देख के हमें यही लगता है कि हमारे देश में अभी भी बहुत बदलाव लाना बाकी है। आज मैं आप लोगों से ऐसी प्रथा के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें बाकायदा स्त्रियों का व्यापार किया जाता है। हाँ, जब मुझे पता चला कि ये आज भी होता है तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो नॉलेज सेंट्रल की इस वीडियो में मैं आपसे इस प्रथा के बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि देश में जिसे माँ का दर्जा दिया जाता है वो नारी के साथ आज भी देश कैसा अत्याचार कर रहा है। ये प्रथा मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में देखी जाती है। इस प्रथा को धाड़ीचा प्रथा से जाना जाता है। इस प्रथा में लड़की या औरत को एक वस्तु की तरह देखा जाता है। मुझे जब ये पता चला कि धाड़ीचा प्रथा में मंडियों में स्त्रियों का व्यापार होता है, मैं तो सुन के स्तब्ध हो गया था। इस प्रथा में बड़े घर के लोग या ऊंची जाति के लड़कों के लिए स्त्रियों का व्यापार होता है। यहाँ पर बकायदा स्त्रियों या युवतियों की अलग अलग मूल्यों में बोली लगाई जाती है। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो आदमी उस औरत या उस लड़की को जब तक चाहे अपने साथ लेकर जा सकता है, यानी एक स्त्री को किराए पर ले सकता है। मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है कि आज की 21वीं सदी में भी ये प्रथा चलती है। बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री को 2 साल के लिए अपने साथ ले जाने का फैसला किया हो तो 2 साल के बाद उस स्त्री को वापस मंडी में भेजा जाता है, जहां उस पर फिर से बोली लगाई जाती है, और जिसने ज़्यादा बोली लगाई वो स्त्री उसकी हो जाएगी। जो भी आदमी मंडी में से जिस भी औरत को अपने साथ ले जाता है, उस औरत को उस आदमी और उसके घर वालों का अच्छी तरह से ख्याल रखना पड़ता है। एक औरत की सारी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती है, और जब उस आदमी का मन भर जाए उस औरत से, उसे वापस मंडी में भेजा जाता है, जहाँ पर फिर से उस पर बोली लगाई जाती है। ये प्रथा काफ़ी समय से चल रही है, पर आज तक पुलिस या सरकार ने इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। ऐसा क्यों? पुलिस का कहना है कि उनके पास इस प्रथा के खिलाफ कोई शिकायत ही नहीं आई है, इसलिए वो कोई भी कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि ये उनकी परंपरा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लड़की या औरत ने इस अन्याय के खिलाफ एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई। इस मंडी में शादीशुदा औरतें भी देखी जाती है, पर यह ऐसी प्रथा क्यों चल रही है? ये प्रथा मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा के कुछ हिस्सों में देखी जाती है। इन जगहों पे लड़की पैदा होने पे उन्हें बोझ समझ के मार दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ लड़कियों की कमी हो जाती है। इसलिए अलग अलग जगह से लड़कियों को मंडी में लाया जाता है। इस प्रथा में ब्रोकर यानी दलाल भी होते हैं, जो इन स्त्रियों के व्यापार का काम करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी लड़की के पिता ही यहाँ पे दलाल है और वो अपनी ही बेटी की बोली लगाते हैं। ये मजबूर हो जाते हैं क्योंकि ये गरीब किसान या फिर नीची जाति के लोग होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पैसों की ज़रूरत में उन्हें ये कदम उठाना पड़ता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट में ऐसा ये किस्सा था, जिसमें भरूच के नेत्रंग तालुका में अता प्रजापति नाम के एक आदमी ने पैसों की मजबूरी में अपनी बीवी लक्ष्मी को किसी पटेल के घर महसाना में 8,000 रुपये प्रति महीना में किराए पर दे दिया। लक्ष्मी और अता प्रजापति के 2 बच्चे भी हैं जो नेत्रंग में ही रहते हैं। ऐसी सामाजिक कुरीतियां ही हमारे भारत के गौरव को कलंकित करती है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये धाड़ीचा प्रथा और इसके जैसे और भी प्रथाएं जैसे कि दहेज जल्द से जल्द हमारे देश से खत्म हो जाए और वाकई स्त्रियों की इज्जत की जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको नॉलेज सेंट्रल की आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। हम मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू।